सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम साथियों फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके के बारे में। आप बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं सेकंड ग्रेड पे वीडियो बनाने के लिए। सेकंड ग्रेड के हिंदी सब्जेक्ट पे मैंने बना दिया, जीके पे भी मैंने बना दिया है, बुक भी बता दी है मैंने मेरे हिसाब से। अब फर्स्ट ग्रेड पे मैंने हालांकि मैं पहले बना चुकी हूँ वीडियो, लेकिन उस समय शायद इतने साथी जुड़े नहीं थे और पीछे का वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए बार बार कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे आप बताइए और कैसे क्या कौन सा सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे साथियों की समस्या होती है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस ये नहीं आते हैं, तो क्या हम इनको छोड़कर भी फर्स्ट ग्रेड में 40% ला सकते हैं। इसी मुद्दे पर साथियों आज का अपना ये वीडियो रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको वास्तव में इससे फ़ायदा होगा। तो साथियों सबसे पहले तो जैसा कि जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है 2 पेपर होते हैं। प्रथम पेपर जीके का होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का वो होता है। यानी कुल फर्स्ट ग्रेड में 450 में से मेरिट बनती है, 450 अंक में से। उसके बाद साथियों फर्स्ट ग्रेड में जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन तो अभी पिछली बार का पैटर्न जो था वही बता रही हूँ आपको। अभी आगे का तो पता नहीं, चेंज होगा थोड़ा बहुत, तो आगे का तो आगे बढ़ती आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो लास्ट पैटर्न था 2022 में जो मैंने एग्जाम दिया था 15 अक्टूबर का, उसी का पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ साथियों। तो उसमें 15 क्वेश्चन तो साथियों हिस्ट्री के फिक्स थे, उसमें से 10 क्वेश्चन तो इंडिया हिस्ट्री के आते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों राजस्थान हिस्ट्री के। मैंने उसके लिए अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था और उन्हीं नोट्स को मैंने 6 से 7 बार पता नहीं कितनी बार पढ़ा था। उन्हीं नोट्स से मैंने अपना हिस्ट्री तैयार किया था साथियों। और उस 15 क्वेश्चन में से मेरे 14 क्वेश्चन सही थे और उन नोट्सों को सारों को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल केवी की कलम पर आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। आपको समझ में आए तो आप नोट्स बनाओ तो नोट्स बना लो, PDF निकलवाओ तो PDF निकलवा लो। मैं साथियों मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ा था। इसके अलावा मैंने वीडियो ज़रूर देखे थे यूट्यूब पर कुछ उनसे संबंधित, बाकी मैं ना तो कोई गाइड लेके आई थी, ना मेरे पास उनसे संबंधित कोई ऑथेंटिक बुक थी अलग से, और ना ही मैंने कोई कोर्स और लिया था साथियों। कोई गाइड भी नहीं थी मेरे पास जीके की। तो मैंने तो 15 क्वेश्चन वो वहीं से तैयार किए थे साथियों, मैंने उनको बार बार पढ़ा था। इसके बाद साथियों जैसे 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के फिक्स होते हैं फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन इस बार जैसे पैटर्न चेंज हुआ था तो उसमें राजस्थान की कला और संस्कृति जोड़ दी थी साथियों कुछ और। पहले तो राजस्थान की हिस्ट्री थी, राजस्थान की ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन फिक्स थे, लेकिन इस बार कला संस्कृति जोड़ दी थी। तो उस कारण से साथियों जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे उनकी संख्या लगभग 11-12 रह गई थी। तो 11-12 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आए थे। तो साथियों सबसे पहले तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छा मजबूत कीजिए, 15 क्वेश्चन की जो हिस्ट्री आती है उसको बहुत अधिक मजबूत कीजिए। उसके बाद मैनेजमेंट के लिए साथियों आप किसी का अगर आपने कोर्स ले रखा है जीके का तो वहाँ से आप नोट्स बनाइए अपने खुद के समझ के अच्छे से उसको, और वहाँ से आप फिर उनको बार बार पढ़िए। अगर नहीं तो फिर मैं तो राठ पब्लिकेशंस की बुक लेके आई थी साथियों, और कुछ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे। जैसे नेवरी सर ने मैराथन क्लास ली थी लास्ट में, वो देखी थी मैंने। कुछ मैंने मुकेश ढक्का सर ने करवाया हुआ था, तो तब कान मेरा तैयार था। लेकिन इस बार तो मैं सिर्फ राठ पब्लिकेशन की बुक लेके आई थी सर, और वो अब की बार आप लाना चाहो तो राठ पब्लिकेशन के लिए आओ। पहले राठ पब्लिकेशन से जो बुक छपती थी वो SS यादव सर की छपती थी, लेकिन इस बार मैं लेके आई तब SS यादव सर के भरोसे ही लेके आई थी। लेकिन वो SS यादव सर आजकल कलाम एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो वो कलाम पब्लिकेशन से SS यादव सर की पुस्तक छपती है, आप वो ला सकते हैं। चाहे राठ के लिए आइए साथियों, सामग्री तो सभी में एक जैसी ही मिलेगी। तो आप उसके लिए एक बुक ले आइए, या फिर आपने कहीं कोर्स ले रखा है तो आप वहीं से अपने नोट्स बनाकर बार बार पढ़ें। सबसे 2 बड़े जो पार्ट हैं वो तो हो गए साथियों ये 2 हिस्ट्री के हो गए 15 क्वेश्चन, और 15 ही मैनेजमेंट के मान के चलो आप, 11 से 12 क्वेश्चन तो आते ही हैं साथियों। ये सबसे बड़े 2 पार्ट हैं फर्स्ट ग्रेड के जीके के लिए। आप इनको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए साथियों। इसके बाद जो तीसरा बड़ा पार्ट आता है साथियों वो आता है राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की कला और संस्कृति। वहाँ से साथियों 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 5 क्वेश्चन कला संस्कृति से और 5 क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से। तो वो आपको बहुत अच्छी प्रकार से, अभी राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हो गई है तो वो पढ़नी है। कला संस्कृति के लिए मेरे पास तो साथियों वही हुकुमचंद जैन वाली बुक थी, आप कोई और ले आओ, या फिर आपने कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से कोर्स से आप अपना नोट्स बना लीजिए साथियों। ये नहीं है कि आपने कोर्स भी ले रखा है वहाँ से PDF निकलवा ली, एक बुक भी ले आए, गाइड भी ले आए, ऐसे बहुत सारी सामग्री इकट्ठी आपको नहीं करनी है साथियों। इसके अलावा ये 10 क्वेश्चन हो गए साथियों। वैसे कुल हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, क्योंकि 5 हिस्ट्री के आते हैं, 5 कला संस्कृति के और 5 ज्योग्राफी के। लेकिन हिस्ट्री वाले हमने शुरुआती हिस्ट्री का जो भाग आता है उसमें जोड़ दिए हैं, तो बाकी 10% ये हो गए।
तो 10% का बड़ा भाग ये हो गया साथियों। राजस्थान की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। नई ज्योग्राफी बनी है, उसमें आप राजस्थान के मैप ला के उसमें अच्छे से भर भर के आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद साथियों ये बड़े भाग हो गए। जैसे इसमें हम बात करें तो 15 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के हो गए, 15 मैनेजमेंट के मान के चलें तो 30 क्वेश्चन हो गए साथियों। 5 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के 35, जो 5 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आते हैं वो साथियों इसमें से ही मैनेजमेंट में कम हो जाते हैं, इसमें से ऐड हो जाते हैं। तो ये 35 क्वेश्चन तो ये हो गए साथियों। अब आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों इसमें करंट जीके के। तो करंट जीके के लिए मैंने तो मुमल पढ़ी थी और नानक क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैंने वीडियो देखती थी, मंथली वीडियो। 1 महीने की वीडियो को मैं कम से कम 2 से 3 बार देखती थी। तो मैंने तो इन 2 का ही सहारा लिया था करंट जीके के लिए, मुमल और नानक क्लासेज से वीडियो देखे थे साथियों। इसके अलावा कभी कभी कलाम की वीडियो भी देख लेती थी, कलाम एकेडमी से जो वीडियो आते थे करंट के वो भी देख लेती थी। इसके अलावा साथियों मुकेश ढाका सर बहुत थोड़ा सा कंटेंट लेके आते हैं करंट जीके के लिए, लेकिन उनके कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है साथियों। तो वो आप ज़रूर देख लें, मुकेश ढाका सर के वीडियो लास्ट में आएंगे। अभी से आपको करंट जीके के हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट जीके आपको भर्ती के बाद सोचना है कि कहाँ से क्या पढ़ें। अभी आप करंट जीके की बिल्कुल भी लोड ना लें, क्योंकि करंट जीके पिछले 7 से 8 महीने का पूछा जाता है और 7 से 8 महीने का साथियों जब भर्ती आएगी तब पता चलेगा कि कितने समय बाद भर्ती एग्जाम हो सकता है। उस हिसाब से आप बाद में तैयार हो सकता है आराम से करंट जीके। तो ये तो 3-4 भाग थे साथियों बड़े, और इन्हीं 3-4 भागों को आपको बहुत अच्छे प्रकार से करना है। जैसे बहुत सारे साथी पूछते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, साइंस नहीं आती, क्या मैं इनको छोड़कर भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ? तो बिल्कुल साथियों 100% कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे ना तो मैथ्स आती है, ना रीजनिंग आती है, ना साइंस आती है और ना इंग्लिश आती है साथियों। मैंने इन चारों पोर्शन को छोड़ दिया था। मैथ्स और इंग्लिश को तो साथियों मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, ना मैंने पेपर में देखे कैसे क्वेश्चन आए थे, ना मैंने पहले कहीं से पढ़ा। रीजनिंग के लिए मैंने ज़रूर जो रीजनिंग के बिंदु दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, उनके लिए मैंने ज़रूर थोड़ा बहुत अभ्यास किया था। साइंस के लिए भी मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक्स और जो गाइड आती है एनसीईआरटी की बुक्स की 9वीं 10वीं में जो चलती है पासबुक, उससे मैंने ज़रूर छोटे क्वेश्चन भी हल किए थे। जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में उनसे मैंने उनको वहाँ से रटने की बहुत कोशिश की थी साथियों। लेकिन ये देखिए आप साइंस के जो भी क्वेश्चन आए उसमें से मैंने एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वो मेरा गलत हो गया। ऐसी रीजनिंग की मैंने अभ्यास ज़रूर किया था साथियों, लेकिन एक क्वेश्चन करके आई थी मैं, वो भी मेरा गलत हो गया था। तो आप ये मान के चलिए साथियों मैंने 75 में से 54 ही क्वेश्चन किए थे साथियों। 21 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए थे, जिसमें से मैथ का बिल्कुल नहीं किया था, रीजनिंग का बिल्कुल, मैथ्स और इंग्लिश को तो साथियों मैंने हाथ ही नहीं लगाया था। रीजनिंग और साइंस के मैंने 1-1 क्वेश्चन किए थे, तो 20 क्वेश्चन तो साथियों मैंने वो ऊपर के छोड़ ही दिए थे। मैंने कुल 54 क्वेश्चन किए थे साथियों, उसमें से मेरे 45 सही बच गए थे, 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे साथियों। फिर मेरे 47 सही बचे। मैंने 54 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। फिर 48 बचते हैं साथियों, जिसमें से एक शुरुआत में जो किया आई उसमें डिलीट हो गया था। 47 बचे। 47 में से साथियों 2 मेरे माइनस मार्किंग में चले गए। मेरे 45 क्वेश्चन सही बच गए थे साथियों। और फर्स्ट ग्रेड में 40% की बाध्यता है, उसके लिए हमें 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और अगर आप 30 का ही टारगेट लेके चलोगे तो आप 25 तक ही पहुंचोगे। आपको 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है कि आपके कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए फर्स्ट पेपर जीके में। 40 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो आप आराम से 35 तक क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। तो आप ये मान के चलिए साथियों, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप इनको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए साथियों आपको बाकी के सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को पता नहीं कितनी ही बार पढ़ लिया था साथियों। ऐसे ही मैनेजमेंट को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, करंट जीके को बहुत अच्छे से तैयार किया था। इसके अलावा जैसे हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, 5 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, लेकिन साथियों उसमें से भी मेरा 2 क्वेश्चन मैं नहीं करके आए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे उलझे हुए थे। मेरे सब्जेक्ट के होने के बावजूद भी मैंने हिंदी के 3 ही क्वेश्चन किए थे साथियों। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों पॉलिटिकल के, जैसे मैंने आपको बताए हैं। 15 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के, 30 और 5 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के और 5 पॉलिटिकल के आते हैं साथियों। तो पॉलिटिकल के साथियों संविधान के बिंदु दे रखे हैं हमें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से आते हैं साथियों पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन। ये साथियों बहुत ही, आज जो पीछे पेपर हुए हैं हमारे समय में, उसमें बहुत ही डीपली पूछ रखा था साथियों। तो उसमें भी मेरे 1-2 क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं, छोड़ ही दिए। कि उसमें से भी साथियों 1 क्वेश्चन मेरा गलत, 1 या 2 तो मेरे गलत हो गए थे पॉलिटिकल के भी। तो 5 क्वेश्चन साथियों पॉलिटिकल के होने के बाद हमारे 40 क्वेश्चन बनते हैं। 40 के बाद 10 क्वेश्चन बनते हैं करंट जीके के, कुल 50 हो गए। अब बचे साथियों 25 क्वेश्चन। अब 25 में से आप देख लो साथियों, 5 साइंस के, 5 इंग्लिश के 60, 5 रीजनिंग और मैथ के 70 और 5 रह गए साथियों रीजनिंग, मैथ, साइंस। 15 क्वेश्चन तो साथियों हिस्ट्री के हो गए। 15 मैनेजमेंट के मान के चलें 30,
5 क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल के और 5 राजस्थान ज्योग्राफी के 40, 10 क्वेश्चन हमारे करंट जीके के हो गए साथियों 50। उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन बचते हैं, तो 25 में साथियों 5 साइंस के आएंगे, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के, ऐसे करके साथियों कुल 75 क्वेश्चन बनते हैं। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है साथियों, किसी में 6 आ जाते हैं तो किसी में 9 आ जाते हैं ऐसे करके, लेकिन 15 हिस्ट्री के तो फिक्स हैं। ऐसे ही 15 मैनेजमेंट के फिक्स थे, लेकिन पिछली बार जैसे 11-12 पे सिमट गया था क्योंकि 3-4 क्वेश्चन राजस्थान कला संस्कृति के जुड़ गए थे। ऐसे करके साथियों 75 क्वेश्चन का पेपर होता है ये। तो उसमें से आप आराम से, अगर आपको, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, आप कोशिश करके देखिए। अगर आपको समझ आता है इंग्लिश के जैसे 5-7 उसमें टॉपिक दिए होते हैं, वो ग्रामर के टॉपिक होते हैं, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है तो आप ज़रूर अभ्यास कीजिए उसका, क्योंकि साथियों उस समय पता नहीं होता पेपर कैसा आता है, हम कितना रटते हैं उस हिसाब से ना बैठे तो हमें एक पर्सन वहाँ से चुन के निकालना पड़ता है साथियों। तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपको आता ही नहीं है तो साथियों फिर उस पर टाइम वेस्ट करने में भी कुछ नहीं आना है, क्योंकि मुझे तो साथियों मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो फिर मैंने इसको छेड़ा ही नहीं। इसके अलावा रीजनिंग में मैंने कोशिश की साथियों, साइंस में भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं हुई। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है तो आप ग्रामर का अभ्यास ज़रूर करें साथियों, क्योंकि उस 5 क्वेश्चन में से आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी सही कर पाते हो तो आप प्लस पॉइंट रहेगा आपका ये, क्योंकि बहुत सारे साथियों को, आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश और जो मैथ्स होता है वो हार्ड ही होता है। इसके अलावा आपको मैथ थोड़ा बहुत आता है तो आप ज़रूर कोशिश करें, अभ्यास करें साथियों। साइंस की और रीजनिंग के टॉपिक इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, तो रीजनिंग का भी आप ज़रूर कोशिश करें। अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो फिर इस पर टाइम वेस्ट भी ना करें साथियों। अगर आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा और आप उसको लिए बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट को साथियों आप बहुत मजबूत कर लीजिए, जैसे हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, करंट जीके है, राजस्थान की ज्योग्राफी, कला और संस्कृति है, पॉलिटिकल है, इन सब को साथियों आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी हिंदी वालों को तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बाकी के जो साथी हैं वो हिंदी के भी 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। 5 साइंस के, 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के, 5 रीजनिंग के, 5 मैथ्स के, ये 25 क्वेश्चन साथियों ऊपर वाले हमारे ये हो जाते हैं, और 50 तक हमने वहाँ कर लिए थे। तो ऐसे करके साथियों अभी तक तो 75 क्वेश्चन ही आते थे, अब आगे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो जैसे मनोविज्ञान इसमें ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पेपर में, तो साथियों इसकी 100 कर सकते हैं क्वेश्चन, बस इतना ही है। तो परिवर्तन से तो साथियों घबराना है नहीं, हमें तो तैयारी करनी है, चाहे उधर जोड़ दें चाहे इधर जोड़ दें, कहीं भी जोड़ दें साथियों। तो आपको तो पढ़ना ही है, पहले या प्रथम पेपर में पूछ ले मनोविज्ञान या सेकंड में पूछ ले साथियों, तैयार तो करना ही है। तो बस आप बहुत अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर साथियों मनोविज्ञान के नोट्स थे मेरे पास, अजय चौधरी सर के फर्स्ट ग्रेड के, जो सब्जेक्ट के साथ मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं उसके, तो वो मैंने आपको पूरे डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के मेरे पास नोट्स थे, इंडिया हिस्ट्री के भी और राजस्थान हिस्ट्री के भी, वो पूरे डाल दिए हैं साथियों। इसके अलावा मेरे पास राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स थे, तो वो तो अब काम के रहे नहीं क्योंकि ज्योग्राफी चेंज हो गई है। इसके अलावा साथियों मेरे पास कला और संस्कृति के कुछ नोट्स हैं, राजस्थान के शॉर्ट नोट्स हैं, वो साथियों आप कहोगे तो मैं वो और डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से नोट्स बना लीजिए या PDF निकलवा लीजिए। उसके बाद साथियों आप सभी साथियों ने कोर्स ले रखा होगा, नोट्स बना लिए होंगे साथियों। अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास हिंदी के नोट्स हैं, जो कविता तोतला मैम हैं उनके मैंने बनाए थे, वहाँ से लगभग नहीं तो आप लोगों ने बना रखे हैं वहीं से, या फिर आपने कोर्स ले रखा तो आप वहाँ से बना रहे हो। अगर नहीं किसी साथी को ज़रूरत होगी तो मैं हिंदी के भी नोट्स डाल दूँगी अपने पूरे, मेरे पास सारे के सारे हैं साथियों हिंदी के, तो वो मैं और डाल दूँगी। इसके अलावा आपको बता दिया है साथियों मैंने, ये मेरा जीके का वो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा अनुभव था, मैंने कैसे तैयार किया था साथियों, मैंने बता दिया आपको। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले के लिए तो मैंने एक कोर्स लिया था अजय चौधरी सर का। इसके अलावा पॉलिटिकल के लिए साथियों मैंने 11वीं-12वीं की बुक से अपनी तैयारी की थी, और राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए मैंने आपको बताया ही है, वो नारायण चंद माली वाली जो है वो हुकुमचंद जैन वाली वो किताब थी मेरे पास। इसके अलावा मैं यूट्यूब से वीडियो देख लेती थी साथियों, बहुत सारे करंट के लिए मैंने बता दिया आपको मुंबल, और मैंने नानक क्लासेज से वीडियो देखे थे। इसके अलावा हिंदी के लिए मेरे पास व्याकरण थी 5 क्वेश्चन की, मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया था, साइंस के लिए मैंने 9th और 10th की बुक्स पढ़ी थी। इसके अलावा साथियों आपको एक और बात कहना चाहूँगी, आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान, बाकी ना पढ़ो NCERT की, तो भी साथियों आप हमारा राजस्थान नाम से जो बुकें आती हैं वो ज़रूर पढ़ें साथियों, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही पुटअप होते हैं हमेशा। तो जो हमारा राजस्थान नाम से बुक आती हैं 6ठी से 10वीं की NCERT में चलती हैं अभी स्कूलों में, वो आप ज़रूर पढ़ें साथियों। जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनसे ज़रूर पढ़ें साथियों। तो आप देख लें साथियों आप किस स्तर पर चल रहे हैं, कैसी क्या तैयारी चल रही है आपकी। अगर अभी भी सो रहे हो तो यही कहूँगी जाग जाओ साथियों, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। अगर आपको 2025 में एक सीट चाहिए शिक्षक की तो झोंक दीजिए साथियों अपने आप को, लगे रहिए, पूरी मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ। बाकी साथियों हमारे हाथ में कर्म है, कर्म करते रहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।